ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 20 से 26 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में और संबंध में बात करते हैं तो पहला उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी के वे जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि से संपर्क संबंध बनाते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क के स्वभाव, विचार, दृष्टिकोण, सोचने के तौर तरीके, मूड स्विंग्स, डे टू डे एक्टिविटी, निर्णय लेने की क्षमता, इन सब पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और इनको समझने के लिए ही कहीं ना कहीं ये साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें गाइड कर सकती है। भले ही ये साप्ताहिक राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए, गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, लेकिन ये 20 तारीख को नहीं होगा, अभी तो 21 तारीख को होगा, क्योंकि 20 तारीख को वो पूरे दिन कन्या में रहेंगे और वो विवेचन हम कर चुके हैं, तो इस हफ्ते के पहले गोचर से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 21 तारीख सुबह के 10 बजे से 23 अक्टूबर रात के 11 तक रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से चंद्रमा पर प्रभाव बहुत है। पहला तो सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष, बुध के साथ तो चंद्रमा बुध कन्फ्यूजन, और चंद्र मंगल योग फिर भी अच्छा है, लेकिन यह है कि चंद्रमा 12वें घर में लग्नेश के साथ बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। चंद्रमा लक्ष्मी स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी हैं और वो लाभेश के साथ बैठे हैं, तो विदेश से पैसा या रुका हुआ पैसा आ सकता है, गुप्त धन की वृद्धि हो सकती है। चंद्रमा विपरीत राजयोग बनाते मंगल के साथ बैठे हैं, तो कोई अटका हुआ ऑफिशियल कार्य, लीगल कार्य पूर्ण हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा 10वें घर के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हैं, तो विदेश संबंधित काम करते हैं तो लाभ मिलेगा ही, और अगर ट्रांसफर्स चाहते थे कार्य क्षेत्र में, उसकी बात भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन अमावस्या दोष बन रहा है चंद्र सूर्य के कारण 12वें घर में, और क्योंकि यहाँ पे लग्नेश भी है मंगल, तो सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। कुछ लोगों के इंजरीज के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं, और ये मानसिक दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। और क्योंकि चंद्रमा बुध के साथ भी है तो कन्फ्यूजन भी बहुत रहेगी, आप बहुत कन्फ्यूज रहेंगे और कन्फ्यूजन के चलते गलत निर्णय भी ले सकते हैं। और क्योंकि राहु का प्रभाव भी है, ये इंटेंसिटी को बहुत बढ़ा देगा। हाँ, विदेश संबंधित लाभ हो सकता है, रुका पैसा आ सकता है, सब ठीक है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, दोनों से ही अच्छा नहीं है। खर्चा बहुत हो सकता है, इंजरीज हो सकती हैं, घर में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्रमा नवमेश है तो पिताजी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, पूजा पाठ आराधना करेंगे तो थोड़ी सकारात्मकता रहेगी। नवांश कुंडली बताती है कि ऐसा टाइम है जो तो आप बहुत चिंता करेंगे और थोड़े होपलेस भी हो सकते हैं। दशांश कुंडली करियर में बदलाव का मौका है, ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं, जॉब चेंज भी चाह रहे थे तो अच्छा टाइम है। बिजनेस में देखिए खर्चे बहुत होंगे और आपको बदलना पड़ेगा। ये टाइम, ये हफ्ता बदलाव का है। लव लाइफ में ठीक है, थोड़ी बहस होगी, लेकिन चीज़ें ठीक करने का मौका है। वैवाहिक जीवन में ना कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना पुरानी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। अभी लगता है कि पुरानी ही चीज़ों में घुसे हुए हैं और इसके कारण दिक्कत हो रही है। सेहत के हिसाब से पैरों के रोग, इन्फेक्शन, इंजरीज, बीपी की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार, अगर ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू चल रहा है ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, जॉब चेंज के लिए अच्छा समय है। 23 अक्टूबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और 26 अक्टूबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे।
23 की रात को आएंगे और अगले दिन बुध का गोचर हो जाएगा। क्योंकि बुध के साथ टाइम बिताएंगे तो हम बुध के गोचर को भी इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे लगने के चंद्रमा अच्छा ही प्रभाव देते हैं। हाँ, यहाँ पे नीच के चंद्रमा हो गए, यहाँ पे नीच अभिलाषी थे तो यहाँ पे नीच के हो गए, तो ये थोड़ा सा ना मानसिक रूप से ट्रबलसम हो सकता है। लेकिन धन का बहुत अच्छा योग है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान का स्वामी लग्न में और वो लाभेश के साथ है और अष्टमेश के साथ है, तो एक प्रकार से कि ये बड़े धन की प्राप्ति है। और यहाँ पे 2 और 5 और 8 और 11 का मिलन हो रहा है, जिनको मैं पनफरा भाव कहता हूँ, और इसके कारण बड़ा लाभ आता है। कैसे कनेक्शन हो रहा है? दूसरे घर के स्वामी और पंचमेश गुरु आपके चंद्रमा और बुध को देख रहे हैं, और चंद्रमा एक प्रकार से लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, लेकिन बुध जो है वो अष्टमेश है और 11वें, तो ये 2, 5, 8, 11 का मिलन भी हो रहा है, उसके साथ लक्ष्मी स्थान का मिलन भी हो रहा है। तो हफ्ते का ये भाग तो बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है, बहुत बड़े धन प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है। बिजनेस में भी लाभ होगा, करियर में भी लाभ होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा लालच ना है, क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, तो व्यक्ति लालच के कारण ना जितना मिल रहा होता है उससे भी हाथ धो बैठना है। गुरु का प्रभाव है और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य के कारक भी हैं और भाग्य स्थान में बैठ के देख भी रहे हैं, और वो धनेश पंचमेश हमने बात ही करी, बड़े धन की प्राप्ति होगी। नवांश कुंडली कह रही है सब ठीक है, बस थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। दशांश कुंडली करियर में कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, वैसे ठीक है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा इंस्पिरेशन ढूंढिए, नए आइडियाज़ की आवश्यकता है। लव लाइफ में अपने आप से प्यार कीजिए। कभी कभी हम इतने न्यौछावर हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा ब्रेव बनिए और कुछ मन में अगर बात है डिस्कस कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स ढूंढनी पड़ेगी खुद, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस भी समझनी पड़ेगी, लेकिन अपने स्ट्रेंथ्स पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, ENT, स्किन डिसऑर्डर्स, सर्वाष्टक 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में वैसे ठीक है, थोड़ा जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन का ध्यान दीजिएगा, कुछ रिकॉग्निशन आदि मिल सकती है। 26 अक्टूबर सुबह के 11 चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है और धन स्थान में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। धन का आगमन होगा, घर में भी पैसा आएगा। केतु का प्रभाव है तो कोई पुराना पैसा भी आ सकता है, और शनि का इम्पैक्ट है जो लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, ये भी धन कमाने के आइडियाज़ दिखाते हैं। लेकिन केतु का प्रभाव चंद्रमा पर और शनि का प्रभाव चंद्रमा पर दोनों ही अच्छे नहीं माने जाते। केतु के कारण कहीं व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, डिसीजन लेने से डरता है, बहुत भयभीत हो जाता है, धन के मामले में चिंताएं बहुत करेगा। और शनि का प्रभाव नकारात्मक सोच लाता है, और क्योंकि ये वाणी का स्थान है तो ये वाणी की अपूर्णता दिखाता है, मतलब कि आप चीज़ें बोल देंगे लोग समझेंगे नहीं, और उसके कारण मिसकम्युनिकेशन हो, और इसके कारण पर्सनल लाइफ हो या कुटुंब हो, दोनों में ही लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और गुरु से भी छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, और शकट योग से क्या होता है, चीज़ें अटकती हैं, चीज़ें विलंबित होती हैं, तो ये भी आपको बहुत तंग कर सकता है। तो एक प्रकार से देखिए, हफ्ते का अंतिम भाग धन के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी चीज़ों पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। कम सोचेंगे, कम बोलेंगे तो अच्छा जाएगा। नवांश कुंडली, किसी को अपना मित्र मत मानिएगा इस टाइम पे एटलीस्ट। दशांश कुंडली, करियर में पैसा बढ़ सकता है, कुछ नया लाभ मिल सकता है। बिजनेस में भी पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी है, लाभ है। लव लाइफ में ना थोड़ा अपने पार्टनर से पैशनेटली बात कीजिएगा। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप खिज रहे हैं उनसे बात करते हुए या आपको बुरा लग रहा है। डेलिबरेटली कोशिश कीजिएगा इसकी। वैवाहिक जीवन सेम चीज़, वाणी पर बहुत नियंत्रण, वाणी के कारण ही झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि अपने नेचर को समझिए और उसके अनुसार काम कीजिए। अभी लग रहा है कि आप दूसरे की देखा देखी कि वो ऐसा किया, उसको लाभ मिला तो मैं भी करूँगा, नहीं, अपने नेचर को समझिए। सेहत के हिसाब से आंखों दांतों की प्रॉब्लम, कफ रोग, फूड इन्फेक्शन, सर्वाष्टक 7वां भाव बली है। बिजनेस में बड़ा लाभ होगा, आपके पति या पत्नी को भी लाभ हो सकता है। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा और बजरंग बाण एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।